अब मेडिटेशन का सबसे बुरी बात क्या है आज के ज़माने में लोगों का जो जनरल परसेप्शन है मेडिटेशन को लेके, वो ये है कि मेडिटेशन जो है वो बहुत ही क्लीशेड चीज़ है। जिसको देखो ये बोलता है कि मेडिटेशन करो, पर अगर आप अपने 10 किलोमीटर की रेडियस में सोचो ना, तो मुझे नहीं लगता एक भी आदमी मेडिटेशन कर रहा होगा, और ज़ीरो आदमी है जो पिछले 3 महीने से लगातार मेडिटेशन कर रहा है। तो मेडिटेशन कोई भी नहीं कर रहा, मतलब मेडिटेशन के बारे में सबको पता है पर मेडिटेशन कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेडिटेशन क्लीशेड इसीलिए है बिकॉज सभी को पता है, पर क्लीशेड इसलिए नहीं है कि कोई भी मेडिटेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई कर रहा होगा इंटरनेट पे इक्का दुक्का, पर एक्चुअली मैं आपको बता ही रहा हूँ ना कि अब अगर आप अपने आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस में देख लो, तो मुश्किल से 2-3 लोग होंगे जिनको मेडिटेशन की हैबिट पड़ी होगी, जो मेडिटेशन कर रहे होंगे, और ज़ीरो आदमी होगा जो पिछले 3-4 महीने से लगातार मेडिटेशन कर रहा होगा। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट आई एम गिविंग यू अ जनरल ट्रेंड, ठीक है। मेडिटेशन क्लीशेड नहीं है, मेडिटेशन बस सबको मेडिटेशन के बारे में पता है, मेडिटेशन करता कोई नहीं है, ठीक है। अब आप ऐसे सोचो कि जो लोग मेडिटेशन को वैल्यू करते हैं ना, जिनको मेडिटेशन की पावर का पता है, जिन्होंने मेडिटेशन के ऊपर बुक्स पढ़ी हैं, जिन्होंने मेडिटेशन के बारे में सुना है, जिन्होंने मेडिटेशन करके अपनी लाइफ में चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं, वो लोग भी आज के ज़माने में मेडिटेशन नहीं कर सकते। और उसका कारण पता क्या है? यही कारण है उसका कि एक तो वो सोचते हैं कि इट्स टू क्लीशेड, इससे कुछ नहीं हो रहा है, एक तो ये कारण हो सकता है। पर जिन लोगों को मेडिटेशन की वैल्यू पता है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किए मेडिटेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स, वो लोग मेडिटेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज दे आर टू डिस्ट्रैक्टेड। वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, उनके पास इंटरनेट इतना ज़्यादा है कि वो मेडिटेशन करने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं। उनमें उनकी लाइफ में इतनी ग्राउंडिंग ही नहीं है कि वो एक मेडिटेशन जैसी बोरिंग प्रैक्टिस को अपनी लाइफ का कंसिस्टेंट पार्ट बना सकें, ठीक है। तो जिन लोगों को मेडिटेशन की वैल्यू पता है, वो भी मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचो मेडिटेशन कितनी पावरफुल चीज़ है, कितनी रेयर चीज़ है। मतलब मेडिटेशन इस दुनिया की सबसे पावरफुल हैबिट है, और मेडिटेशन कोई भी नहीं कर रहा। तो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आप कितने पावरफुल बन जाओगे। कैन यू इमेजिन द चेंजेस दैट यू विल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ? तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, ठीक है। अब मेडिटेशन से सबसे अच्छा पॉइंट मुझे क्या लगता है कि मेडिटेशन ना आपके पूरे दिन का एक फोकस पॉइंट बन जाता है, ठीक है। फोकस पॉइंट इन द सेंस कि देखो, आप इमेजिन करो एक गंदे कपड़े पहने हुए ड्रग एडिक्ट आदमी जो कि नहाया नहीं है, जिसका कमरा गंदा है, जिसने जंक फूड खाया हुआ है, वो मेडिटेशन डेली नहीं कर सकता। मेडिटेशन डेली वही आदमी कर सकता है जो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, जो टाइम से नहाता है, जो अच्छा अच्छा खाना खाता है, जो टाइम से सोता है, जो अपने डेली लाइफ में अच्छा अच्छा काम करता है, डीप वर्क करता है, जो रिलेशनशिप जिसके अच्छे हैं, जो आदमी अपनी ओवरऑल लाइफ में बैलेंस्ड है ना, वही आदमी मेडिटेशन कर सकता है। मतलब कोई डिस्ट्रैक्टेड सोल मेडिटेशन नहीं कर सकता, कोई लाइफ से परेशान आदमी मेडिटेशन नहीं कर सकता। मेडिटेशन करने के लिए आपको आपकी जो ओवरऑल लाइफ की बेसिक चीज़ें हैं वो जो है वो परफेक्ट रखनी पड़ती हैं। तो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं भाई? हाइजीन हाइजीन मेंटेन करना, अपना कमरा साफ़ रखना, अपने आप को साफ़ रखना, कपड़े अच्छे अच्छे पहनना, अच्छा अच्छा खाना खाना, ओवरऑल लाइफ में एक स्ट्रक्चर हो, तो वही आदमी मेडिटेशन कर सकता है ना। और जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे ना, जैसे मान लो मैंने आपको मेडिटेशन के बारे में बताया कि ये एक बड़ी अच्छी हैबिट है, और कल से आपने मेडिटेशन जो है वो शुरू कर दी, ठीक है। मान लो कि आपने कल से मेडिटेशन शुरू कर दी, तो अगर आज आप एक ऐसे इंसान हो जो कि गंदे कपड़े पहनता है, गंद फंद रखता है फैला के, और गंदा गंदा खाना खाता है, ये सब, तो अगर आपने कल से मेडिटेशन शुरू कर दी ना, और आपने हफ्ता भर कर ली, तो हफ्ते के बाद अगर आप खुद में देखो ना, तो आपने कपड़े साफ़ के पहनना शुरू कर दिए होंगे, आपने कमरा साफ़ रखना शुरू कर दिया होगा। मतलब इन जनरल आपकी लाइफ में ना एक ऑर्डर आएगा। तो मेडिटेशन वो ऑर्डर क्रिएट करती है, ठीक है। बिकॉज मेडिटेशन इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है, ठीक है। ये एक फोकस पॉइंट होता है पूरे दिन का, एक व्यक्ति का फोकस पॉइंट होता है। जो मेडिटेशन करता है वो ओवरऑल आदमी जो है वो परफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक मेडिटेशन का मेरा पिन पॉइंट है कि आपको मेडिटेशन इसलिए भी करनी चाहिए। अब अब मेडिटेशन के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता एक साथ। इसलिए आप मेडिटेशन के बारे में बुक्स पढ़ो। बुक्स तो नहीं पढ़ोगे आप, मुझे पता है, पर बुक्स मत पढ़ो। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, आप गूगल पे रिसर्च करो, चैट जीपीटी से पूछो, जहाँ मर्जी से मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में रिसर्च करो, क्या ये आपकी लाइफ में चेंजेस लाती है। और इन सब बेनिफिट से आपको एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा कि जिस हैबिट को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मेडिटेशन है, उस हैबिट को अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। और मेडिटेशन ना
स्टार्ट स्मॉल, ठीक है। आप कल से मेडिटेशन करने के लिए मोटिवेट हो जाओगे, पर आपसे मेडिटेशन नहीं होगी। 2 महीने तक आप अगर कंसिस्टेंटली मेडिटेशन करने की ट्राई करोगे ना, जेन्यून एफर्ट के साथ, तो 2 महीने बाद कहीं जाके आपको एक ट्रू मेडिटेटिव स्टेट में आप पहुंचोगे। उस 2 महीने तक आप ऐसे ही होंगे कि मेडिटेशन करने बैठा, ध्यान लगा नहीं मेडिटेशन करते टाइम, और फिर आप जो है वो परेशान होगे, डिस्ट्रैक्ट होगे, ठीक है। तो आपने मेडिटेशन जब भी करनी है, आपने जब भी मेडिटेशन करना स्टार्ट करनी है कल से, तो आपने जो है वो डिस्ट्रैक्टेड होके मेडिटेशन नहीं करनी है। जैसे कि मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरा फ़ोन कहीं बजना पड़े, 1 सेकेंड। मैंने अपना फ़ोन ना एयरप्लेन मोड पे कर दिया। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मेडिटेशन जो होती है, मेडिटेशन स्टार्ट करोगे तो ये मत सोचना कि मेडिटेशन जो है वो कल से 20 मिनट की स्टार्ट कर दूंगा या कल से मेडिटेटिव स्टेट में चले जाऊंगा। कल से मेडिटेशन स्टार्ट करना और पेशेंस से स्टार्ट करना, 3 मिनट से स्टार्ट करना, 5 मिनट से स्टार्ट करना। इंटरनेट पे कुछ वीडियो देखनी होगी गाइडेड मेडिटेशन वाली, वो देखना और मेडिटेशन स्टार्ट करना, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखो मेडिटेशन एक ऐसी हैबिट है, जब आप उसको करना स्टार्ट करोगे ना, तो मान लो आपने 2 दिन कर ली, 3 दिन कर ली, चौथे दिन ना मेडिटेशन, बिकॉज हमारी लाइफ इतनी ओवर स्टिमुलेटेड होती है, तो हम मेडिटेशन एक बोरिंग चीज़ होती है, मतलब कुछ भी नहीं करना होता है मेडिटेशन, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना इज़ सो डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो आपने ना, जब जैसे मान लो मैं इस वीडियो बनाने के बाद बोलूँ कि मैंने मेडिटेशन करनी है, तो आई एम वेरी स्टिमुलेटेड और मेडिटेशन एकदम ही बोरिंग स्टेट है, तो मैंने खुद को ये नहीं बोलना है कि अब मैं मेडिटेशन करूँगा। आपने खुद को पता क्या बोलना है, अब मैं 10 मिनट का टाइमर लगा के बस अपने साथ बैठूंगा। आपने ये माइंडसेट से मेडिटेशन करने जाना है, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं अब 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करने लगा हूँ। आपने बोलना है कि अब मैं 10 मिनट के लिए अपने विचारों के साथ बैठने जा रहा हूँ। जब आप ये लाइन बोल के मन में मेडिटेशन करने जाओगे, तब आपसे मेडिटेशन होगी कंसिस्टेंट बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि मेडिटेशन करने जब बैठता है ना आदमी, तो उससे पहले जो इनर्शिया आता है वो बहुत तगड़ा होता है, मतलब आदमी का मन ही नहीं करता मेडिटेशन, मतलब बंदा जिम में जाके लेग डे मार लेगा, पर मेडिटेशन जैसी बोरिंग चीज़ को कंसिस्टेंट बेसिस पे करने नहीं देता, दिमाग नहीं करने देता है। तो आपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाना है, आपने दिमाग को ये नहीं बोलना है कि अब मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। आपने दिमाग को बोलना है कि अब मैं 10 मिनट का टाइमर लगा के अपने विचारों के साथ बैठने जा रहा हूँ। और जैसे ही आपने ये लाइन बोल दी, आपने 10 मिनट का टाइमर लगाया, अपने विचारों के साथ बैठ गए। बैठने के बाद आपने भस्त्रिका प्राणायाम करनी है, ठीक है। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होती है मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे बैठ गए, आपने खुद को बोला कि मैं 10 मिनट, आपने खुद को बोला कि मैं 10 मिनट के लिए अपने विचारों के साथ बैठने जा रहा हूँ, और आपने टाइमर लगाया और आप ऐसे बैठ गए। उसके बाद आपने 50 बार भस्त्रिका प्राणायाम करनी है, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ। ठीक है। आपने खुद को बोला कि मैं अब अपने विचारों के साथ 10 मिनट का टाइमर लगा के बैठने जा रहा हूँ। जैसे ही आप बैठ गए, आपने भस्त्रिका प्राणायाम किया और बस बैठ गए, फिर ऑटोमेटिकली आप मेडिटेशन करने लग पड़ोगे और टाइमर ऑन ऑफ हो जाएगा, और फिर आप, आज की आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट मेडिटेशन। एंड आई होप कि अगर आप मेडिटेशन जो है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रैक्टिस करें, तो आपकी लाइफ में जो है वो जेन्यून चेंज आएगा, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी हैबिट है जो आपकी आने वाली जनरेशन्स की भी लाइफ सही कर सकती हैं। कैसे? कैसे मेडिटेशन आने वाली आपकी जनरेशन्स, जैसे अगर मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मेरी आने वाली जनरेशन की लाइफ जो है वो मेरी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसे चेंज कर सकती है। देखो, मैं एक आदमी हूँ, मेरी लाइफ में वैल्यू कब होगी? जब मैं पैसे कमाऊँगा, जब मैं हेल्दी होऊंगा मेंटली, फिजिकली, जब मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँगा, वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँगा सोसाइटी को, और खुद भी खुश रहूँगा, ठीक है। तभी मैं सोसाइटी और अपनी फैमिली के लिए वैल्यूएबल हूँ। और ये सब मैं कैसे कर पाऊँगा? जब मेरा मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। और मेंटल हेल्थ अच्छी रखने का सबसे बड़ी हैबिट क्या है? मेडिटेशन। और अगर मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे मेडिटेशन करता हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तो मैं अपनी लाइफ में, अपने जो मेन काम है मेरी लाइफ में, सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करना,
अपनी फैमिली का ध्यान रखना, इन सब चीज़ों पे मैं अच्छे से ध्यान दे पाऊँगा। और जब मैं इन सब चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दे पाऊँगा तो मेरी ओवरऑल लाइफ अच्छी होगी ना। मैं पैसे कमाऊँगा, मेरी सेहत अच्छी होगी, सब अच्छा होगा। तो जब आप पैसे कमाओगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, तो आपकी सेहत से ही आपके जीन्स आगे बढ़ेंगे, आपकी बच्चे सेहतमंद होंगे, उनको एक सेहतमंद फादर मिलेगा, मदर मिलेगी, है ना? उनको आप पैसे इकट्ठे करके रख लोगे उनके लिए, तो वो भी उनको एक शांति होगी। तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेडिटेशन आपकी लाइफ में ओवरऑल चेंज लाती है। मेडिटेशन कोई सुपर फिस्टिक चेंज नहीं लाती कि आपकी जॉ लाइन बन गई, ये सब नहीं लाती मेडिटेशन। मेडिटेशन लाती है कि भाई ज़िंदगी सुधर गई, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे गधे के बच्चे, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दे। सुबह कर, शाम को कर, दोपहर कर, तेरी मर्जी। मेरी जो मैंने पूरी वीडियो में तेरे को बताया, मतलब आपको जो बताया, सॉरी यार, मैंने आपको जो भी इस वीडियो में बताया, उस वीडियो को ध्यान से सुनो फुल अटेंशन के साथ, और उस वीडियो को अपनी लाइफ में अप्लाई करो जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है। और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बनाओ, ताकि आपकी लाइफ और आपके आने वाले बच्चों की लाइफ जो है वो इम्प्रूव हुए, ठीक है? सो दिस इज़ all for this video, and if you want to talk to me, there is a link in the description of this video. You can click on that for talking to me. And take care, god bless you, and take care of your mental health, ठीक है? Take care of your mental health, and it takes effort to have good mental health, and it's all worth it, ठीक है? It's all worth it. And start with the simple practice of doing meditation every single day. मुझे नहीं पता आप कितने हेक्टिक शेड्यूल में अपनी लाइफ जी रहे हो। आई सिंपथाइज विद यू बिकॉज आई एम ऑल्सो हैविंग अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल, बट प्लीज़ ब्रो और सिज, meditation should be a part of a healthy lifestyle, should be a part of a premium elite person. If you consider yourself a premium person, an elite person, please do meditation. Take care, god bless you.